हेलो एवरीबडी, दिस इज़ पास्टर रॉनी रिचर्डसन फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदा ने एक बार फिर पॉसिबल किया कि खुदा के कलाम की बुनियादी करें, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। बेशक बारहा मैं खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम को आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि हम खुदा की मीठी शीरी बातों को सीखें, हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हो, हम खुदा के कलाम में बढ़ें, तरक्की करें, हम कामयाब हों, हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालने वाले हो सकें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप कलाम को सुनते हैं और आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप शेयर करते हैं ताकि बहुत से लोग इस कलाम को सुनकर बरकत पाएँ और आप अपना हिस्सा जो है वो डालते हैं ताकि और भी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम से सुनकर इससे मुस्तफ़ीज़ हों। आएँ, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, हम सब आएँ, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, मैं अपने आप को कुलियतन तौर पर खाली करता हूँ। खुदावंद, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तुझे आगे करता हूँ। मैं घटूँ तू बढ़े, मैं छिपूँ तू दिखे, और खुदावंद मेरी ज़िंदगी में फ़क्त अब्दुल अबाद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ऐ खुदावंद, आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए तरक्की का, नजात का, शिफा का, बहाली का, बढ़ोती का सबब बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो टॉपिक है आपका ध्यान भटकने ना पाए। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। मेरे अजीज़ों, हम सफ़र की हालत में हैं। जितने लोग ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और हम एक सफ़र की हालत में हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए एक सफ़र की हालत में हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी दुनिया नहीं है। मेरे अजीज़ों, हमारा घर जो है मेरे अजीज़ों, वो जगह है जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए घर को तैयार कर रहे हैं। आसमान, फरदौस। और मेरे अजीज़ों, हम खुदा की बादशाहत में अदालत वाले दिन जब अदालत की जाएगी तो जितने ईमानदार लोग होंगे जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे, और मेरे लोग जितने लोग जिंदा होंगे वो हवा में उड़कर मसीह यीशु का इस्तकबाल करेंगे। मेरे अजीज़ों, हम अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए रवां दवा हैं और पुरज़म हैं। और मेरे अजीज़ों, हमें जब मंजिल की तरफ हम रवां दवा हैं, हम एक सफ़र की हालत में हैं, तो मेरे अजीज़ों, हमने ज़िंदगी में कुछ मकासद बनाए होते हैं। हमारे पास कुछ टारगेट्स अचीव हमें करने होते हैं, कुछ मकासद होते हैं। मकासद ईमानदारों को क्या करते हैं? मकासद आपको तहरीक देते हैं, मकासद आपको एक्टिवेट करते हैं। आपकी ज़िंदगी में मकसद होता है कि मैंने ये ज़िंदगी में ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मुझे ज़िंदगी में इस चीज़ को हासिल करना है, मैंने इस पर्पस के लिए मैं काम कर रही हूँ, मैंने इसको अचीव करना है। मकासद आपको एक्टिवेट कर रखते हैं, मकासद आपको तहरीक देते हैं, मकासद आपको सोने नहीं देते, वो आपको आपका टारगेट अचीव करने के लिए हमेशा उभारते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जिसकी ज़िंदगी में मकासद नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में टारगेट्स नहीं है, जो मंजिल की तरफ रवां दवा नहीं है, मेरे अजीज़ों, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आज का मैंने कहा था हमारा टॉपिक होगा हमारा ध्यान भटकने ना पाए। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। और मेरे अजीज़ों, हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमने फोकस पर जो है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस पर ध्यान देना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, आज हम कामयाबी की राह की तरफ जाने के लिए या अपनी मंजिल तक कामयाबी की तरह पहुंचने के लिए रवां दवा हैं। और मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग जिनकी ज़िंदगियों में मकासद नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी बेकार गुजार रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, ऐसी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। चलो जी, ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, लेट मी टेल यू वन थिंग, ईमानदारों की ज़िंदगियों में मकासद होने चाहिए ताकि मकासद उनको तहरीक दें, उनको रिवाइव करें, उनको किसी काम को करने के लिए उनके अंदर जद्दोजहद और जुनून पैदा हो। आमीन। और मेरे अजीज़ों,
जब खुदा ने आपको निजात दी है तो आप एक काफले में जो है रवां दवा हैं। जिस तरह बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला गया था और वो एक काफला में थे, वो रवां दवा थे ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँचें, वो उस डेस्टिनी तक पहुँचें। और बहुत बार इब्लीस डिस्ट्रैक्ट करने भी आता है, लेकिन मेरे अजीजों, वी डू नॉट हैव टू डिस्ट्रैक्ट। हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आज मैं अपने तमाम देखने वालों से, कलाम को सुनने वाले लोगों से, अजीज़ों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस मंजिल को हासिल करने के लिए उस काफला में रेंग रहे हैं? आप क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप रेंग रहे हैं, या आप चल रहे हैं, या आप दौड़ रहे हैं, या फिर आप रुक चुके हैं? आज अपनी अपनी ज़िंदगियों पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा और यकीनन आज इस कलाम के वसीला से आप एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको तहरीक मिलेगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज आपकी ज़िंदगियों में ग्रेट मिरेकल करने जा रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। अब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। इब्लीस आपको चर्च जाने देता है, कहता है चर्च चले जाओ, लेकिन जो ही आप चर्च में पहुंचते हैं तो आपकी सोचें कहीं और पहुंच जाती हैं, आपका ध्यान कहीं और पहुंच जाता है, आपके ख्यालात कहीं और पहुंच जाते हैं और मेरे अजीज़ों आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बहुत सी चीज़ें आप देखते हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इब्लीस का काम है डिस्ट्रैक्ट करना, लेकिन आज का कलाम ही है डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। आपका ध्यान भटकने ना पाए। और मेरे अजीज़ों, जैसे मैंने पहले सवाल किया, क्या आप रेंग रहे हैं, क्या आप चल रहे हैं, क्या आप दौड़ रहे हैं, या क्या आप रुक चुके हैं? जिस दौड़ को आपने शुरू किया था, जहां से आप चले थे जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, क्या आप रुक चुके हैं? क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं? आज सोचने की, समझने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम आम ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। सब कहें आमीन। पौलुस रसूल यहाँ पर बयान कर रहा है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसमें खुदा ने मुझे बुलाया है। उस पर्पस के लिए, उस काम के लिए आप और मैं भी बुलाए गए हैं, आप और मैं भी चुने गए हैं, आप और मैं भी अलग किए गए हैं। हमें चुना गया है, हमें मखसूस किया गया है, हमें बुलाया गया है, हमें भेजा गया है। क्या हम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो चुके? क्या हम गुमराह तो नहीं हो चुके? क्या हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान भटक तो नहीं चुका? मेरे अजीजों, हमने इस चीज़ को सुनना है और समझना है। अब हमने देखना है कि हमारी रूहानी रफ्तार क्या है, हमारी रूहानी रफ्तार किस तरह की है। और मेरे अजीजों, हमें उस अच्छे मुल्क में जाना है। इस्तिस्ना 8वें चैप्टर में हम अच्छे मुल्क की खूबियां जानते हैं, जहां पर बनी इसराइल कौम मिस्र से निकल कर उस मुल्क के कनान में जा रही थी। और मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादिम होने के नाते आज आपको बताना चाहता हूं कि शैतान बहुत बार आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप खुदा की खिदमत करते हैं, आप खुदा के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, इब्लीस आता है और आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटें पैदा करता है। सुनिएगा खुदा के कलाम को ध्यान से। मेरे जो अपने मकसद को समझने की ज़रूरत है, अपने मकसद को पहचानने की ज़रूरत है, अपने मकसद को जानने की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस में तीमुथियुस का 2 खत 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म किया, मैंने ईमान को महफूज रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ईमान को महफूज रखें, आप अच्छी कुश्ती लड़ें,
आप वॉरियर हैं, आप प्रेयर वॉरियर हैं, आप फौजी हैं, आप खुदा की हजूरी में बुलाए गए हैं, आपको ऑर्डेन किया गया है, आपको दुआया जंगजू बनाया गया है। हमारी जंग रूहानी जंग है जो अबलीस और अबलीस के तमाम तर उन नापाक रूहों और कुव्वतों के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज शैतान भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत बार रुकावटें पैदा करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और मेरे अजीजों, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप भटक जाते हैं। भेड़ें भटक जाती हैं, भेड़ें बरगश्ता हो जाती हैं। आज भेड़ों को समझने की जरूरत है। आज मेरे अजीजों, कलीसिया को, आज ईमानदारों को समझने की जरूरत है। आज मैं किसी और से बात नहीं कर रहा, मैं आज ईमानदारों से बात कर रहा हूं, मैं आज रास्तबाजों से बात कर रहा हूं, मैं आज कलीसिया से बात कर रहा हूं, मैं आज खिदमत गुजारों से बात कर रहा हूं। मेरे अजीजों, आए अपने आप से कहना शुरू करें, आए अपने साथियों से कहना शुरू करें, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। याद रखें, अबलीस आपको आजमाता है, अबलीस आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। अरे मेरे अजीजों, उसने तो खुदावंद यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। आप और मैं क्या चीज़ है? खुदावंद यीशु मसीह को भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और अपनी खिदमत का आगाज़ ही किया, तो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह जब रोज़े में हैं तो आजमाने वाले से आजमाए जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को उसने नहीं छोड़ा। आजमाने वाला आया और क्या कहता है? आजमाने वाला आकर कहता है कि तुझे बहुत भूख लगी है, इस पत्थर से बोल के ये रोटी बन जाए। उस टाइम खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी हुई थी। अबलीस जानता है जो इसको जरूरत है, इसके सामने वो ही ऑफर रखी जाए। शैतान जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह रोजे में है और इसको भूख लगी है, ये पत्थर को भी बोलेगा तो रोटी बनेगी, मैं इससे अपनी बात मनवाता हूं। और उसने कहा कि इस पत्थर से बोल के रोटी बन जाए। बट व्हाट हैपेंड? खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके कलाम से जवाब दिया। उसने भी रेफरेंस कलाम से दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम से उसका जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे अजीजों, अबलीस जानता है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। शैतान जानता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है, और वो उसी बटन को प्रेस करता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको खुदा की हजूरी में जाने से रोकता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपका फोकस हटाता है, और वो चाहता है कि आपका ध्यान भटक जाए। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आपकी एजुकेशन कितनी है, ये वो। उन्होंने कहा कि आप खुदा की खिदमत क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करें, मैं आपको वीज़ा दिलवाता हूँ। फिर उसने कहा कि आप अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स ला कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दें, मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब करवाता हूँ, और आप ये काम छोड़ें, आप रहने दें। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान बहुत बार आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आता है, शैतान बहुत बार आपके सामने ऑफर्स को लेकर आता है, बट यू हैव टू सी कि आपको क्या करना है। मैंने यीशु के नाम से उस सारी बातों को झिड़का। मैंने कहा मुझे खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, मेरे लिए ये काम बहुत बड़ा है और ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं इंजील की मुनादी करता हूँ और मैं रूहों को यीशु मसीह के लिए जीतता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अबलीस, शैतान और जितने भी लोग जिनमें अबलीस काम करता है, वो आपके सामने ऑफर्स लेकर आएंगे, वो आपको खुदा के काम करने के लिए डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप ये ना कहें कि अबलीस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। वो आपको आजमाएगा। जब आप खुदा की खिदमत में आते हैं, वो आपको आजमाता है, वो आपके सामने टेस्ट लेकर आता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, आपका फोकस हटाना चाहता है, आपके वीक पॉइंट्स को प्रेस करता है ताकि आप गुनाह करें, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। बात समझ आ रही है आपको? जिसके 5 बच्चे हैं ना, उसके लिए बच्चे कोई बड़ी चीज नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जिसके पास बच्चा नहीं है ना, उसके लिए बच्चा बहुत बड़ी चीज है। और अबलीस आपको कहेगा चल इस पीर फकीर के पास चल, तुझे बच्चा मिल जाएगा।
तेरी औलाद हो जाएगी, तुझे बच्चा मिल जाएगा। मेरे अजीज़ों, आप इस चीज़ को समझें कि इब्लीस आपको खुदा का काम करने के लिए डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। कभी आपने फौजी देखा है? सोल्जर, एक फौजी की जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसकी फौजी की ट्रेनिंग का एक क्राइटेरिया होता है कि उसके बाल छोटे छोटे कर दिए जाते हैं, और हम अमूमन उस कटिंग को भी फौजी कटिंग कहते हैं। हम कहते हैं कि इस बच्चे की फौजी कटिंग करवा दो। उसे फौजी कटिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले उसकी कटिंग करवा दी जाती है। क्यों करवाई जाती है? कि जब वो अपने दुश्मन के सामने बॉर्डर पर खड़ा हो तो उसके बाल उसकी आंखों के सामने ना आए, और उसके बाल उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी आंखों के सामने आएंगे, और जब वो गन चलाए अगर उसकी लटें उसके बाल उसके आंखों के सामने आ गए तो दुश्मन उस पर वार कर देगा। वो फायर उसको लग जाएगा, जो उसने दुश्मन को मारना है वो हिट नहीं कर पाएगा, और वो जो उसके दुश्मन का फायर है वो उसको लग जाएगा। उसके बाल उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फौजी जो हैं उनके बालों को काट दिया जाता है और इतने छोटे कर दिए जाते हैं कि वो आंखों तक ना आए, माथे तक ना आए, ताकि एक फौजी जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपकी जिंदगी में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूर करें, क्योंकि आप रूहानी फौजी हैं। आप इब्लीस और नापाक कुव्वतों से लड़ते हैं, और कोई वीक पॉइंट है जो आपको लड़ने में दुश्वारी देती है, उसे यीशु के नाम से कैंसिल करें, उसे फेल करें, उसे यीशु के नाम से झिड़कें और उन वीक पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। मेरे अजीज़ों, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता तो आज शायद आप सबों के दरमियान ना होता। आज मैं वो बातें आपके साथ शेयर ना कर रहा होता अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता। शैतान ने बहुत से ईमानदारों को डिस्ट्रैक्ट किया और वो पीछे चले गए। मेरे जो आज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। इब्लीस आपका ध्यान इधर उधर भटकाता है, ले जाता है, ताकि आपकी कमज़ोरियां वो सामने लेकर आए, लेकिन खुदावन मेरे अजीज़ों हमें कमज़ोरियों पर फतह देता है, बल्कि वो फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम बाइबल में जीसस क्राइस्ट के बारे में और बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं जो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इब्लीस अपने दुश्मन के बारे में भी सीखें। अपने दुश्मन को कौन सा दाव लगाना है, उसके कौन से दाव से बचना है। ठीक है, एक रेसलिंग कभी आपने देखी हो तो जब दो रेसलर्स एक रिंग के अंदर आते हैं तो हर रेसलर दूसरे रेसलर के पहले दाव पेज देखता है, उसकी रेसलिंग्स देखता है कि ये कैसे कैसे दाव लगाता है और इससे कैसे कैसे बचना है, और इसकी वीक पॉइंट इसका कौन सा है, इसको वहां पर ही हिट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? हमें अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। अपने दुश्मन को कभी भी हल्का ना लें, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर ना समझें, बल्कि अपने दुश्मन से डट कर मुकाबला करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक फैमिली में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, और जब मैं फैमिली में गया तो एक नौजवान को जिसकी उम्र 16-17 बरस की थी, जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने देखा वो नौजवान नशे की हालत में है। वो नौजवान नशा करता है, वो बुराइयों में है, वो बदियों में है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा आप क्यों नशा करते हो, आप क्यों ड्रग्स लेते हो, अब छोड़ दो इन चीज़ों को, यीशु को अपनी ज़िंदगी दो, छोड़ो ये काम, चलो मेरे साथ। उसकी माँ ने पता है क्या कहा? उसकी माँ कहने लगी, पास्टर साहब अभी छोड़े, रहने दें, ये अभी बच्चा है, जब ये बड़ा होगा तो खुद ही समझ जाएगा, इसकी शादी होगी तो ये जिम्मेदारियों को समझ जाएगा। और मुझे रियली बहुत गुस्सा आया और बहुत दुख भी हुआ। किस तरह के पेरेंट्स हैं। और आप यकीन माने 5 साल के बाद उस नौजवान से मेरी दोबारा मुलाकात हुई। जब उस नौजवान से दोबारा 5 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई तो मेरे अजीज़ों वो शादीशुदा हो चुका था, उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसकी हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। मैंने उसकी माँ से पूछा कि क्या ये शादी के बाद सुधर गया है? मुझे वो बात याद आई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उस टाइम मैं उसको समझा रहा था, आपने मदाखलत की, बीच में आपने रुकावट डाली, आप डिस्ट्रैक्ट हुई कि बच्चा है शादी के बाद सुधर जाएगा। आज उसकी बीवी भी परेशान है, आज उसके बच्चे भी परेशान है, आज उसकी माँ खुद परेशान है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहें। आज
ईमानदार डिस्ट्रैक्ट हैं। खुदा ने मुझे 3 जानवर दिखाए, खुदा ने मुझे 3 जानवर दिखाए, और उन 3 जानवरों पर भी मैं आज बात करना चाहता हूं कि वो जानवर जो इंसान की ज़िंदगी में पाए जाते हैं, वो बदरूहें जानवरों की जो इंसान की ज़िंदगियों में पाई जाती हैं, जानवरों में बदरूहें नहीं होती, लेकिन खुदा ने मुझे ये चीज़ दिखाई कि वो जो जानवरों की हरकत हैं, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, वो इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। और उन इंसानों के अंदर जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बुलाए गए हैं या हम खिदमत के लिए चुने गए हैं, मैं आज उन तमाम ईमानदारों से बात कर रहा हूं। पहला जानवर जो खुदा ने मुझे दिखाया वो था सांप, स्नेक। स्नेक खुदा ने मुझे दिखाया, सांप। सांप जब बाहर घूमता है तो वो जिग जैग घूमता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बिल में जाता है तो वो सीधा होकर अपने बिल में जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। मेरे अजीजों, बहुत से ईमानदार हैं जो चर्च में आते हुए बहुत सीधे होते हैं, ओ होली होली प्रेज द लॉर्ड, गैर जुबानें भी बोल रहे होते हैं, लेकिन जो ही चर्च से बाहर निकलते हैं उनकी पुरानी जिंदगी शुरू हो जाती है। वो टेढ़े मेढ़े इधर उधर सारे बुरे काम कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो फोकस्ड नहीं है, और उनके अंदर स्नेक की स्पिरिट है। हालांकि स्नेक में कोई स्पिरिट नहीं होती है, लेकिन खुदा ने मुझे दिखाया कि उनके अंदर ये जानवर है। सॉरी टू से, बट दिस इज रियली रियली क्लियर व्हाट आई एम सेइंग टू यू। मेरे जो उनके अंदर बदरूहें हैं, सांप की बदरूहें हैं। और दूसरा जानवर सूअर। सूअर को आप जितना भी नहला धुला लें, पाक साफ कर लें, जैसे ही उसने कीचड़ देखना है तो उसने उसके अंदर कूद जाना है, वो अपने आप को गंदा कर लेता है, वो अपने आप को डर्टी कर लेता है। और मेरे अजीजों, बहुत से ईमानदार, आप उनको समझाते हैं, खुदा के खादिम उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन जो ही वो बाहर पुरानी सोसाइटी में जाते हैं वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, वो नशा करना शुरू कर देते हैं, वो बुरे काम करना शुरू कर देते हैं, वो बुरी इल्लतों में फंस जाते हैं। जैसे ही वो कीचड़ को देखते हैं, वो ऐसी एनवायरनमेंट को देखते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम बिलीवर्स हैं, हम खुदा के कलाम को जानने और मानने वाले हैं। लड़ाई हो रही होगी, लड़ाई में घुस जाएंगे, नशा हो रहा होगा, नशा करने में घुस जाएंगे, जो बुरे काम हो रहे होंगे वो भूल जाएंगे कि हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, हमें यीशु मसीह ने चुना है अपनी खिदमत के लिए। ये दूसरा जानवर है, ये दूसरी बदरू है, जो स्पिरिट है जो इंसान के अंदर पाई जाती है। और मैं बात कर रहा हूं ईमानदारों की, मैं बात कर रहा हूं रास्तबाज जो अपने आप को कहते हैं। अबलीस बड़ा सिस्टमैटिक काम कर रहा है। अबलीस ने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं, भाई कुछ बदरुएं, कुछ बदरुएं, कुछ बदरुएं। तुम्हारा काम है झूठ बुलवाना, तुम्हारा काम है बदी करवाना, तुम्हारा काम है ज़िना करवाना, तुम्हारा काम है चोरी करवाना, तुम्हारा काम है कत्ल करना, तुम्हारा काम है बदियां करवाना, तुम्हारा काम है लड़ाइयां करवाना, तुम्हारा काम है बदगोइयां करना। अबलीस अपने काम में काफ़ी हद तक कामयाब है, ईमानदारों को अटैक करता है वो। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आए अपने आप से कहें और एक दूसरे से कहें, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जानवर, डॉग, कुत्ता। मेरे जीजो, कुत्ते की आपने कभी खसलत देखी है? वो कैसे स्ट्रीट डॉग कैसे गली में बैठा होता है, वो मोड़ों पर चौकों पर बैठा होता है, वो इधर उधर का ध्यान रखता है, वो इधर आते हुए लोगों को जाते हुए लोगों को देखता है, वो सूंघता है, उसमें खसलत है वो सूंघने की। मेरे अजीजों, बहुत से ईमानदार हैं जो इधर उधर दूसरे लोगों की जिंदगियों में झांकते रहते हैं। उसके घर पे क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में ये हो गया है, उनको सूंघने की और देखने की बड़ी गंदी लत है, और कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार लोग हैं। दूसरों की जिंदगियों में झांकते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते हैं। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भौंकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, वो भौंकते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, उनको बोलने की आदत है, वो बोलते हैं, दूसरों पर बोलते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं। ईमानदारों की ये नेचर नहीं होनी चाहिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ईमानदार ऐसे नहीं होते, मसीह के लोग ऐसे नहीं होते, खुदा के लोग ऐसे नहीं होते। कुत्ता काटने को दौड़ता है, ईमानदार लोग जो अपने आप को कहते हैं वो लोगों को काटने को दौड़ते हैं, उनको फाड़ने को दौड़ते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इनको काट खाएं। मेरे जो उनके अंदर
कुत्ते की स्पिरिट पाई जाती है। आज हमने भी अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। आज हमने भी अपनी अपनी ज़िंदगियों पर देखना है, क्या हमारी ज़िंदगियों में इन जानवरों जैसी स्पिरिट्स तो नहीं पाई जाती हैं। हम तो ईमानदार हैं, हम तो रास्तबाज हैं, हम तो चर्च जाने वाले लोग हैं, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम तो खुदा की खिदमत में भी आगे आगे रहते हैं, हम तो हदिये भी देते हैं, हम तो शुक्रगुजारियाँ भी करते हैं, हम तो कुर्बानियाँ भी करते हैं, हम तो सारे काम करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको कभी आपने नोटिस ही नहीं किया, वो आपकी ज़िंदगियों में पाई जाती हैं। आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। खुदा ने आपको किस काम के लिए चुना था? एक गीत है ना, भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। हम तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, खुदा को अपनी ज़िंदगी देते हैं और हम एक दो बातें छोड़ते हैं, बाकी चीज़ें हम छोड़ते नहीं हैं। हमने शराब पीनी छोड़ दी, हमने पान गुटखा छोड़ दिया, हमने गालियाँ देना नहीं छोड़ी, हमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, हमने बुगस करना नहीं छोड़ा, हमने बदियाँ करनी नहीं छोड़ी, हमने हसद करना नहीं छोड़ा, हमने लड़ाइयाँ करनी नहीं छोड़ी। तो हमने छोड़ा क्या है? Come on, this is the time to think. This is our recall message. This is our revival message for believers, not for non-believers. This is for believers. ये ईमानदारों के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ, ये आज मैं कलीसिया के साथ बात कर रहा हूँ, आज ये मैं अपने लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बात कर रहा हूँ। Do not distract. Focus on your destiny. खुदा ने आपको बड़ा देखकर नहीं चुना, उसने आप छोटों को चुना है। उसने हम छोटों को चुना है बड़ा बनाने के लिए। आमीन। खुदा की आदत है, खुदा छोटे लोगों को चुनता है। खुदा की आदत है, आप बाइबल मुकद्दस उठा के देखिए, खुदा की आदत है वो छोटे लोगों को चुनता और बड़ा बनाता है। अपने आप से कहें, अपने साथी से कहें, तेरा ध्यान भटकने ना पाए। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में पतरस का पहला आम खत उसके 4 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, रास्तबाज मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनेगार का क्या ठिकाना। देखें, रास्तबाज, एक शख्स जो वाकई रास्तबाज और ईमानदार है, वो ही मुश्किल से निजात पाएगा। वो मुश्किल से निजात पाएगा तो गुनेगार का क्या ठिकाना। जो गुनाह कर रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जो बदियां कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु के साथ शुरू की थी लेकिन अब वो पीछे हट चुके हैं। जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखता है, वो खुदावंद के लायक नहीं है, उसके काबिल नहीं है। मेरे अजीजों, हम अक्सर औकात एक वर्ड्स कोट करते हैं, हम कहते हैं इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस कहता है जाओ, मैं नहीं भागता। क्या कर लोगे? जो करना है कर लो। क्या करेंगे आप? शैतान कहता है जाओ, मैं नहीं भागता। क्या करेंगे? खुदा के कलाम में पूरी वर्ड्स पढ़ें, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। लिखा है खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला करने के लिए पहले खुदा के ताबे होने की ज़रूरत है। कम ऑन, खुदा के ताबे होने की ज़रूरत है। याकूब 4 बाब की 7वीं से 10वीं आयत तक आप पढ़िएगा। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर मेरे अजीजों, शेर जब भेड़ों का झुंड होता है या किसी कमज़ोर जानवर का झुंड होता है तो वो भेड़ों को देखता रहता है। वो दूर से बैठा चुपके देखता रहता है कि जब कोई इस झुंड में से भेड़ अलग हो, कमज़ोर हो, उस पर मैं अटैक करूं, उस पर झपट्टा करूं और उसे ले जाऊं, उसको फाड़ खाऊं। बहुत सी भेड़ें जो कलीसिया से, फेलोशिप से अलग हो जाती हैं, इब्लीस आता है, उनको झपट्टा मारता है और फाड़ खाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। शेर बब्बर नहीं है, वो शेर बब्बर की तरह बनने की कोशिश करता है। इब्लीस की, शैतान की शुरू से कोशिश रही है, वो खुदा की नकल करता है। वो खुदा से हसद करता है, खुदा की नकल करना चाहता है कि खुदा का तख्त है यहाँ पर, मैं खुदा के सितारों के बराबर अपना तख्त लगाऊंगा, मैं खुदा की मानिद बनूंगा। इब्लीस की शुरू से ये आदत है कि वो खुदा की नकल करना चाहता है। और मेरे अजीजों, वो
चाहता है कि खुदा के लोग फेलोशिप से, चर्च से आउट हो जाएं, ताकि वो खुदा के लोगों को बर्बाद करे, डिस्ट्रैक्ट करे और उन्हें आसमान की बादशाहत से रोके। उसको पता है मेरा अंजाम क्या है। वो जानता है कि मैंने अबदी हलाकत में जाना है, मैंने आग की भट्टी में जाना है। तो इस इंसान को भी अपने साथ लेकर जाऊं जो अब मेरी जगह पर है। पहले वो वर्शिपर था, वो प्रस्तिश करता था, लेकिन खुदा ने उसको गिराया और इंसान को बनाया कि वो खुदा की अब हमदो सना करे। अब इंसान खुदा, वो कहते हैं इंसान ने अब मेरी पोजीशन ले ली है, मैं अब इंसान को भी इस पोजीशन पर नहीं रहने दूंगा और अब मैं इसको भी अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। खुदा ने इंसान के लिए हेल नहीं बनाया, उसने अबलीस और उसकी फौजों के लिए हेल बनाया। लेकिन बहुत से इंसान अबलीस के बहकावे में आकर वो हेल में जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। सैमसन डिस्ट्रैक्ट हुआ, दलीला के थ्रू सैमसन डिस्ट्रैक्ट हुआ और वो अपनी डेस्टिनी, जो मकासद उसकी ज़िंदगी में थे, उसको भूल गया। उसने बड़ी फाइट की कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, लेकिन आखिरकार वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। आज बहुत से सैमसन हैं, आज बहुत से लोग हैं जो अपनी खिदमत को भूल कर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। भटकना नहीं है, अपना ध्यान भटकने नहीं देना जिस काम के लिए आप चुने गए, आप बुलाए गए हैं। कलीसिया में रहते हुए हर कोई अलग अलग जिम्मेदारियां कर रहा है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उसके काम है जो वो निभा रहा है। कुछ लोग रुपए पैसे से खुदा की खिदमत करते हैं, प्रिजाइडिंग करते हैं, वर्शिप करते हैं, कलाम सुनाते हैं, दरियां बिछाते हैं, चर्च लगाते हैं और तरह तरह के चर्च में काम है, कलीसियाई तौर पर काम होते हैं, वो उसको परफॉर्म करते हैं। एक ऐसा काम है जो सबके लिए यकसा काम है, यकजा काम है, वो सबको ही करना है और वो है रूहों को जीतना है। मसीह यीशु के लिए रूहों को जीतना है, लोगों को खुदावंद यीशु के पास लेकर आना है और यीशु के बारे में दुनिया को, लोगों को बताना है। जहाँ जहाँ आपकी जॉब्स हैं, आपके फ्रेंड जोन है, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जहाँ जहाँ आपकी फेलोशिप है, वहाँ पर आपने जीसस के बारे में लोगों को बताना और उनको जीसस तक लेकर आना है। ये हर एक का काम है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। सैमसन डिस्ट्रैक्ट हुआ। मेरे अजीजों, यूसुफ की ज़िंदगी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों से उसे हसद का सामना रहा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यूसुफ कुएं में फेंका गया, मारा कूटा गया उसे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यूसुफ बेचा गया, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यूसुफ गुलामी में रहा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यूसुफ कैदखाना में रहा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यूसुफ पर पोतीफार की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया और उसके साथ हम बिस्तर होना चाहती थी, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यूसुफ को उसके बाद कैदखाना में डाल दिया गया, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यूसुफ इन द एंड मेरे अजीज़ों मिस्र का हाकिम बन गया। हालेलुया। यूसुफ पर बहुत आजमाइशें, बहुत प्रॉब्लम, शायद आप पर यूसुफ जितनी आजमाइशें ना आई हूँ, शायद आप इतनी मुश्किलात का आपने सामना भी ना किया हो। हल्की सी मुश्किल आई हो, हल्की सी परेशानी, आजमाइश, अबलीस ने हल्का सा जाल बिछाया हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। मेरे अजीजों, आए यूसुफ की ज़िंदगी से सीखें, यूसुफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमने फोकस्ड रहना है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। हमारा ध्यान भटकने ना पाए। हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और हमने खुदा की खिदमत को करते रहना है। एक आखिरी हवाला आपके सामने रखता हूं, मेरे जो पतरस का दूसरा आम खत पहले बाब की 10वीं आयत में लिखा है, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करो। वी हैव टू प्रूव आवर कॉलिंग, आवर होलीनेस, वी हैव टू प्रूव। हमने साबित करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ईमान है कि मेरे अजीजों, हम अबलीस के हथकंडों को समझ चुके हैं, अपने दुश्मन के हथियारों को समझ चुके हैं, अपने दुश्मन के तीरों को, चलते हुए तीरों को समझ चुके हैं कि अबलीस हमारी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। हम उससे जंग करें, को कैंसिल करें, रिब्यूक करें, कमांड करें कि वो छोड़ें और हम आज़ादी के साथ, बहाली के साथ खुदा की खिदमत करें। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, फोकस ऑन योर डेस्टिनी। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की भारी तौफीक अता करे। खुदावंद का कलाम जो आज हमने सुना है, हम इसे दूसरों तक भी लेकर जाएं ताकि दूसरे भी इस कलाम से मुस्तफीज़ हों और बरकत पाएं। खुदावंद आप सबों को
बड़ी बरकत दे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।